भारत में इन दिनों महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। बेरोजगारी केंद्र के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है। लेकिन इस बीच काफी समय से चर्चा चल रही है अग्निपथ योजना की, जिसका ऐलान कर दिया गया है। इसमें सेना भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं को नई नई तकनीक से प्रशिक्षित किया जा सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस दौरान अर्जित स्किल और अनुभव से कई क्षेत्रों में रोजगार भी मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छे पैकेज, 4 साल की सेवा के साथ निधि पैकेज और मृत्यु और विकलांगता पैकेज शामिल हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें शुरुआत 30,000 रुपए से होगी, जो चौथे साल 40,000 रुपए सैलरी तक पहुंचेगी। इसका 30% हिस्सा सेवा निधि में जमा होगा। हालांकि अग्निपथ के बाद 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। उधर इस योजना के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब 1.5 साल में महज 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रखी है, जबकि 60 लाख राज्य सरकारों में और 30 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हैं। अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले ही सवाल भी उठने लगे हैं। इसमें 4 साल नौकरी करने के बाद निकाले गए 75% युवाओं के भविष्य पर भी संशय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी खत्म करने की राहत में अग्निपथ का रास्ता कांटों से कम नहीं होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे खास मुद्दे की। बात रोजगार से जुड़ी। सेना भर्ती अब 4 साल के लिए होगी। युवाओं को 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच 4 साल में सेना में भर्ती हो 4 साल के लिए भर्ती होने का अवसर मिलेगा। आपका रिटायरमेंट भी जल्दी होगा। 18 महीने में 10 लाख पदों पे भर्ती होंगी अलग अलग तरह से। ये प्रधानमंत्री जी ने बताया है। कैबिनेट का फैसला हो चुका है कि सेना भर्ती, क्योंकि बाकायदा रिक्रूटमेंट को लेकर के डिफेंस में बहुत सारे स्तर होते हैं, उसमें आपको प्लानिंग बदलनी होती है। तो महिला भी जा सकेंगी। कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या होता है, अगर कोई शहीद होता है तो क्या होता है, तमाम चीजों को लेकर के सेना में बताया गया है जो रिक्रूटमेंट होगा। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ब्रीफिंग की है और उसके बाद तीनों सेनाओं में भर्ती का एक रास्ता क्लियर हुआ है। लंबे समय से सेना भर्ती की जो रैलियां हैं वो अटकी हुई थी। कहा यही जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अब ये सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी इस पे खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस का सीधा हमला यह है कि जुमला तो 2 करोड़ का था, लेकिन 10 लाख क्यों?
खैर कांग्रेस का अपना सवाल है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हैं, कर्नल देव गुजर हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले 4 साल के लिए सेना भर्ती, 17.5 साल की उम्र, प्रोसीजर वही रहेगा, सारा कुछ मेरिट आधार पे सारी भर्तियां होंगी, लेकिन 4 साल, इसको लेकर के कोई संशय है आपके मन में, या फिर कहूं कि इनोवेशन का जमाना है, नया इनोवेशन है सरकार का, एक बार देखना चाहिए इसे? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक इनोवेशन का सवाल है, ये आर्म फोर्सेस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह का ट्रायल करने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने डेलिब्रेट किया होगा, तीनों सर्विस चीफ भी आज रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस टूर ऑफ ड्यूटी जो इसको नाम दिया है, अग्निपथ जो स्कीम है और अग्निवीर जो इस भर्ती के दौरान एनरोलमेंट किए जाएंगे, परंतु सेना की एक हर एक टुकड़ी जो होती है उसमें नाम, नमक और निशान, ये 3 ऐसी चीज हैं जो उनको एक साथ बांध के रखती है। यूनिट का नाम और यूनिट का जो खाना खाया है उसकी जो लॉयल्टी है यूनिट की, मतलब नमक का मतलब है इस यूनिट के लिए तरफ लॉयल्टी, और तीसरा है निशान, उसका झंडा। तो इन तीनों के ऊपर जब भी लड़ाई में जब कोई जाते हैं सैनिक की कोई टुकड़ी, तो टुकड़ी के नाम पे ही बहुत जज्बा होता है, और ये जब जज्बा है और ये रेजिमेंटेशन है, ये समय के साथ आती है। तो 4 साल के समय में सिर्फ 3-3.5 साल वो रहेंगे, और उसके बाद उसके बीच में उनकी छुट्टियां भी हैं, और फिर उसको ये भी हमेशा रहेगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। तो इस तरह का ये जो एक जबरदस्त मॉडिफिकेशन किया है एनरोलमेंट प्रोसीजर में, इसको एक साथ करना थोड़ा शायद एक बहुत बड़ी रिस्क है। इसके बजाय अगर सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चलाती और पायलट प्रोजेक्ट को 3-4 साल चलाने के बाद उसके फायदे और नुकसान देख करके मॉडिफिकेशन करके फिर इस स्कीम को लाया जाता, तो यह ज्यादा बेहतर होता। और जी। इस अभी क्या हो गया है कि जो नंबर जिन्होंने सरकार ने निकाला है 46,000, योगेंद्र जी, तकरीबन 19 साल की सर्विस एवरेज निकालो और 10-10.5 लाख की अगर आर्मी है, तो हर साल नॉर्मल रिटायरमेंट को रखते हुए तकरीबन 45,000 से 50,000 के सैनिक का एनरोलमेंट हर साल होना चाहिए। पिछले 2 साल से एनरोलमेंट नहीं हुआ है, और लोकसभा में रक्षा मंत्री ने ये जवाब भी दिया था कि तकरीबन 1 लाख के करीब डेफिशिएंसी फौज में है जी। तो वो डेफिशिएंसी वैसी की वैसी रहेंगी। और अभी जो इस साल 46 जो होने हैं इसमें, वो तो इस साल का जो रिटायरमेंट है उसके उनकी वैकेंसी में होंगे। तो इसको अभी पूरी और सारी जानकारी पता भी नहीं है, तो पूरी स्कीम को इस तरह से उसकी प्रेज करना या उसको एकदम कंडम करना, ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं होंगी। पर इसको एनालाइज करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आर्मी की हायरार्की है उसने काफी इसको डेलिब्रेट किया होगा। हाँ, कि पूर्व जो सेना अधिकारी हैं और पूर्व सैनिक हैं, उनका जो फीडबैक है उसमें हमने लिखा भी है गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा डेलिब्रेट कीजिए और इसको एकदम से लागू मत कीजिए। जी बिल्कुल। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस भी सवाल खड़ा करती है, हालांकि इनडायरेक्टली हमला कांग्रेस ने यह कह करके बोला है कि 18 महीने में 10 लाख नौकरियां, कहा वादा तो 2 करोड़ नौकरियों का था, लेकिन चलिए लंबे समय से जो सेना भर्तियां अटकी हुई थी वो शुरू हो पाएंगी, और उसके अलावा सरकार को लगता है कि एक नए तरीके पे काम करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, ये योजना अनाउंस हुई है, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल देंगे, वो पुरानी बात हो गई है। वो शायद वादा था, पूरा नहीं हो पाया है, और अभी इमीडिएटली कुछ संभावनाएं उसके पूरे होने की दिखती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देश में नौजवानों की जो पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है, यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत साइजेबल नंबर है उसका, और खतरनाक स्थिति है रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की क्वालिटी की, मतलब ठीक ठाक हम संकट की स्थिति में हैं।
ऐसे में ये योजना जो घोषित की गई है, देखिए सारी योजनाएं जब पहली बार सुनी और देखी जाती हैं या जो प्रेजेंटेशन होता है उन योजनाओं का, उसमें बड़ा मुश्किल होता है कोई खामी निकालना। इसका एक एंगल तो ये भी है कि एक पूरा तबका नौजवानों का एक अनुशासित लाइफ में एंटर करेगा, ट्रेनिंग लेगा, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि करीब 25% तो शायद सेनाएं एब्जॉर्ब कर पाएंगी, बाकी के 75% उसमें से निकल के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से दूसरी जगहों पे भी शायद अगर उनको नौकरी मिली तो उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि एक अनुशासन की आदत तो सेना शायद पक्के तौर पे डाल देती। योजना में अभी प्राइमा फेसी कुछ इसलिए नहीं कहा जाता, जैसे अभी ऑफिसर कटेवा साहब ने भी इशारा किया था, सेना में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश नहीं होती। बहुत ही अनुशासित और प्रोफेशनल ये लोग हैं, और अगर मैं बहुत से फौजी मित्र हैं, मेरे अधिकारी मित्र हैं, मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं कि वो सिविलियंस को एक खास नजर से देखते हैं विद रीजन। उनको लगता है इनमें अनुशासन की कमी है, सिविक सेंस कम है, और एक जो प्राइड होता है सेना में काम करने का वो काफी दिखता है उनके चाल में, ढाल में, बात करने के तरीके में। तो वो ऑलरेडी इन जनरल सिविलियंस को समझते हैं यार इसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई अकल नहीं है। मेरा डर ये है कि ये जो इस तरीके के रिक्रूटमेंट है, कहीं ये मतलब सेकंड सिटीजनशिप टाइप काम नहीं हो जाए कि एक हायरार्की है होती है सेनाओं, उनको लगे यार ये कमाल की भीड़ आई है और उसको एक अलग तरीके का व्यवहार मिले। दिस इज माय एप्रीहेंशन। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं देव गुजर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्नल हैं। देव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला रिएक्शन तो आप भाजपा से बंधे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा संशय लोगों के दिल और दिमाग में यह आ रहा है कि 4 साल के लिए डिफेंस में। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए जो स्कीम आई है ये भारत की सेना की इच्छा से आई, और जो रिफॉर्म्स की बात चल रही है, देश को बहुत लंबे समय से रिफॉर्म्स की जरूरत थी। और सेना में रिफॉर्म्स आने लगे हैं कारगिल के बाद। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से कारगिल कमेटी ने यंगर आर्मी की डिमांड रखी थी, कारगिल कमेटी ने सीडीएस की मांग रखी थी, कारगिल कमेटी ने न्यू वेपन्स की मांग रखी थी, तो मैं मानता हूँ ये फैसला थोड़ा विलंब से आया पर बिल्कुल उचित आया है। और ये क्यों उचित आया मैं आपसे बताना चाहूंगा। कर्नल साहब, जो कमेटी जिसकी आप सिफारिश की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 4 साल की सिफारिश उन्होंने रिक्रूटमेंट में की होगी कि युवाओं को 4 साल के लिए आप रोजगार दे दीजिए। वो मैं आप मेरे को मौका दीजिए। देखिए ऐसा है, यंगर आर्मी कैसे आएगी, पहले स्कीम को समझना पड़ेगा। ये रिफॉर्म्स के पहले सीडीएस आए, अब रिफॉर्म्स के अंदर हमें नई यंगर आर्मी की जरूरत है। अब मैं कटेवा साहब बैठे मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि यंगर आर्मी कैसे हो सकती है। सेना में एक पिरामिड का सिस्टम होता है, और जिस प्रकार से एक तो सेना की रिक्वायरमेंट है, दूसरी देखिए देश में भी युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं मातृभूमि के लिए, तो उनको भी मौका मिलेगा। और ये 4 साल से फर्क क्या आएगा, देखिए मैं बताता हूँ। सेना में क्या है कि अभी जो 4 साल से इनको करेंगे, जो युवा बहुत सारे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं पर करियर नहीं बनाना चाहते, और उसके बाद इनको ऑप्शन मिलेगा जो बेस्ट है 25% को रिटेन किया जाएगा। और सेना में क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेना में हायर रैंक्स के ऊपर, चाहे वो हमारे अदर रैंक्स हो जहां पर सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार हो, चाहे ऑफिसर काडर में हो, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल, तो ऊपर जाके कम हो जाता है। तो इस स्कीम से देश का जो युवा है उसको भागीदारी करने का मौका मिलेगा, ज्यादा होगा, डिसिप्लिन फोर्स आएगी, और वो जो बाहर समाज में जाएगा तो एक अलग। कर्नल साहब एक बात, कर्नल साहब आपने कहा कि युवा को देश की सेवा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। सर ऑलरेडी जो हमारा फंक्शन चल रहा है, जो रिक्रूटमेंट का जो प्लान आप लोग लेकर के चल रहे हैं, कहें जो रूट लाइन अब अपना रहे हैं, रिफॉर्म से पहले भी वो तो उसमें देश की देखिए यूथ ही जाते हैं। आपने एज ग्रुप में को छेड़छाड़ नहीं की है। सर सुनिए, एज ग्रुप में को छेड़छाड़ नहीं की है,
केवल जो एक इसमें कार्डर का मुझे पता नहीं आगे किस तरह से इसमें 4 साल के बाद में कैसे आप लोग करेंगे इसमें, लेकिन 4 साल में कोई रिटायरमेंट लेकर के अगर बाहर आया है, आपने ठीक है 11 लाख और कुछ हजार का आपने पैकेज भी दे दिया कि चलिए साहब ये आपका इसी के अंदर आपको पेंशन प्लान करना है और सारा कुछ इसी के अंदर कर दिया। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या होगा, अगर कोई शहीद होता है तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपने दी है, उसमें डिफाइन किया हुआ, मैंने सारा पढ़ा हुआ है उसमें। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक तो युवाओं का रुझान आर्मी होगा, सर युवाओं का ही तो रुझान हो रहा है आर्मी में। रिक्रूटमेंट में तो कोई नहीं, मुझे कोई प्लानिंग लग नहीं रही है। वही 17.5 साल का जो जवान है वो आज भी भर्ती हो रहा है, आगे भी भर्ती होगा। 21 साल तक की आपने उम्र दी है। ट्रेनिंग में मुझे नहीं लगता है कि कोई कंप्रोमाइज करेंगे। तो सर मैं ये आपकी बात से हम सहमत नहीं हूं कि आप जो कह रहे हैं कि देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति की सेवा में युवा जुड़ना चाहते हैं, वो तो आज जिस दौर से या जो आपने रिक्रूटमेंट का प्लान किया हुआ है उससे भी युवा जुड़ना चाहते हैं। पीछे कौन हटना चाह रहा है? आपको ध्यान है आए दिन रैली करने की मांग उठाई जा रही है। नहीं योगेंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, हर आदमी चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, प्लीज अंडरस्टैंड, उसका कोई दो राय नहीं है। पर मैं सेना का एक इन्फेंट्री, 1 साल के लिए ही मिले उसको। मैं इन्फेंट्री बटालियन का मैं सीओ रहा हूँ और 1000 व्यक्तियों को लड़ाई में लेके जाने की जिम्मेवारी निभाई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि सेना में आज से जो 40 वर्ष पहले भारतीय सेना थी और आज जिस प्रकार से हमारे प्रमोशन सिस्टम हो गए हैं, यूनिट के अंदर जो एक्चुअल जो हमारा वर्किंग हैंड है वो कम हो रहा है, क्योंकि 7-8 साल की नौकरी के बाद प्रमोशन देना पड़ता है और उसकी भी एस्पिरेशंस है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं, क्योंकि 4 साल तक उनकी पॉलिसी ऐसी है कि ओनली 25% ऊपर आएंगे तो उनको आगे ले जाएंगे। तो आर्मी के पास काम करने वाले हाथ होंगे, कमांडर्स तो हर जगह मिलेंगे सर। सेना में भी आज देखो जनरल्स की कमी नहीं है, ब्रिगेडियर्स की कमी नहीं है, कर्नल्स की कमी नहीं है, बट कमी है तो कैप्टन और मेजर की है, तो 10,000 हम चर्चा करते हैं। सिपाहियों में भी जो हमारे जो सैनिक जो युवा चाहिए हमें, वो क्या है कि 7-8 साल बाद प्रमोट हो जाते हैं। प्रमोट होने के बाद उसको वो ड्यूटी नहीं दे सकते जो एक सिपाही कर सकता है। तो मेरा ये मानना है, एक तो जो 4 साल नौकरी करेंगे युवा, उनमें से जो 25% बेस्ट होगा वो अवेलेबल है, उसको चॉइस मिल रही है कि भाई आप सेना में रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। रहना चाहने के बाद उसका सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके लिए उसको बाहर जब आएगा तो देश के अंदर भी तो देखो कितना एक डिसिप्लिन युवा रहेगा, हर जगह जाएगा और हर साल जिस प्रकार से वो 4 साल बाद। मुझे एक चीज बताइए, एक तो जो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ तो ये लिखा नहीं है, अभी भी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। क्या वो 4 साल में जो रिटायर होके आएगा जवान, उसे एक्स सर्विसमैन की तरह से आज जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो मिल पाएंगे? अभी किसी ने डिफाइन नहीं किया उसको। एक बात। दूसरी बात, आपको लगता है कि इस रिफॉर्म को करने के लिए मुझे लगता है कि पहले की सरकारों की चूक रही है, या फिर डिफेंस में जो अब तक प्लानिंग करनी चाहिए थी वहां पे चूक रही है कि 4 साल में ही करके और घर भेज देना चाहिए 75% स्टाफ को? ये अब हो पा रहा है? अब से पहले मतलब किसी का ध्यान नहीं गया इस पे? योगेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान गया। सेना की मांग बहुत पुरानी चल रही है कि वी वांट यंगर सीओ। एक मिनट देव साहब मैं रोकूंगा, देव साहब मैं रोक रहा हूं। मैं कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। कटेवा साहब, जहां तक मुझे मालूम है आप रिक्रूटमेंट से भी जुड़े रहे हैं, क्या रहा सर अब तक डिफेंस की जो पॉलिसी थी उसे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? पहले से सिफारिशें की जा रही हैं जैसे देव साहब कह रहे हैं। जैसा कि देव साहब ने बताया है कि जो कारगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उनमें बेसिकली जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो रखी थी, उनके लिए ये उन्होंने निकाला था कि यंग सीओ चाहिए। जहां तक जवानों का सवाल है, वैसे ही आप देखिए 35 साल के अंदर 36-37 साल के अंदर तो वो वापस पेंशन आ जाते हैं। तो इस स्कीम में हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौज में और जो लोअर रैंक है वो यंग हो जाएगी, पर आपको ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है उस आदमी के लिए। देश के लिए लड़ना, देश के लिए जज्बा जाबाजी, ये एक बात है, पर हर एक आदमी को सिक्योर्ड प्रोफेशन चाहिए। तो जैसा कि अभी आपको मैं उदाहरण दूं, ऑफिसर की 2 तरह की एंट्री होती है, एक रेगुलर ऑफिसर है, एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है। आप देखेंगे कि जो शॉर्ट सर्विस वाली एकेडमी है वो अंडर सब्सक्राइब रहती है, जितनी वैकेंसी होती है पूरे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जिसको लगता है कि तुम्हें
फौज में जाने का जज्बा है और फौज का प्रोफेशन रखना चाहता है, तो उसका मोटिवेशन है कि मैं पूरी अपना जो जिंदगी भर का प्रोफेशन है वो मैं एक आर्मी में लगाऊं। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत जो बहुत सारे अच्छे यूथ हैं वो शायद इस बात से कि पता नहीं मुझे आगे रखेंगे कि या नहीं रखेंगे, इसके लिए वो मोटिवेट होंगे या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। हालांकि इस स्कीम के अंदर 2-4 मॉडिफिकेशन करने से ये स्कीम बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसे आपने अभी पूछा कि इनको कभी एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, ये इसलिए नहीं मिलेगा कि सरकार का ये अभी कानून है कि कम से कम 5 साल की सर्विस आपने की होनी चाहिए। पर अगर सरकार इस जो ये भी चलेगा, मैंने इसीलिए बोला था कि पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाने में इसकी खामियां नजर आ सकती थी, इसकी अच्छाइयां तो उन्होंने एनालाइज करी है। तो अगर उसको एक्स सर्विस माना जाए, एक्स सर्विस मैन माना जाए और उसको कैंटीन और ईसीएसएस की फैसिलिटी दी जाए, इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके अंदर उनको अगर प्रायोरिटी दी जाए तो मुझे लगता है कि ये स्कीम में फिर जितना लगाव था लोगों का, यूथ का आने का सेना में, जो जज्बा था वो कायम रहेगा। परंतु जहां तक सवाल है कि कितने लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आने का मतलब नहीं है क्योंकि 46,000 ही सिर्फ एक साथ आ पाएंगे, और इसके बाद में हर साल अगर 46,000 लिए तो जो सेना में जो पहले के भर्ती हैं, जो रेगुलर भर्ती में हैं, और वो आदमी जब वो सेना के जो सैनिक रिटायर होंगे तो 46,000 वैकेंसी वो पूरी होंगी, और ये जो भर्ती किए हैं उसमें 1/4 रख लिया तो 3/4 ये वैकेंसी डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी बहुत पाइल अप हो जाएगी। और इसलिए इसको प्योरली इसको टीओडी से ही एनरोलमेंट करना गवर्नमेंट का अभी इस साल देखेंगे, इसके बाद में शायद अगर ऐसी कोई कमी नजर मुझे जो आती है, कमी आएगी इस तरह की, तो उसको मॉडिफिकेशन करने से उसको उसकी भरपाई हो सकती है। परंतु ये कहना कि फौज के इस स्कीम के कारण यूथ और आगे आएगा, ये बात पूरी तरह से जस्ती नहीं है, क्योंकि यूथ तो वैसे ही आप देखते हैं रैलियों के अंदर जहां 2,000 आदमी लेने होते हैं, 2 लाख के करीब यूथ आते हैं। मैं जज्बे के लिए तो देखिए आज के भारत के युवा के जज्बे को मैं वह सैल्यूट करना चाहूंगा। करगिल का जब युद्ध था, अच्छे से मैंने स्टोरीज कवर की है, उस समय जब मैं देखता था तिरंगे में जब बॉडी आती थी और जब सेना रिक्रूटमेंट के लिए निकाला तो किस कद्र लोगों के अंदर जुनून था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये देखा जाता था कि सेना का दूसरा रूप ये भी दिखाई देता है कि मौत भी मिलते हैं वहां पे, कितना जज्बा था। तो मुझे लगता है कि देशभक्ति के जज्बे को हम कहीं पे भी नहीं आंक सकते कम, आज भी हो, चाहे आज से पहले और चाहे फ्यूचर में भी हो। नई जनरेशन को मैं बहुत अच्छे से कभी भी मॉर्निंग वॉक पे या कई बार बात करता हूँ बच्चों से, देशभक्ति के नाम पे और दूसरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज भी ना सुनना पसंद करते हैं। तिरंगे से बहुत उनको लगाव है आज भी। तो केवल ये कहें कि 4 साल के रिक्रूटमेंट से और देशभक्ति का जज्बा जगेगा, मुझे लगता है ये तो परीक्षा की बात ही नहीं है। आप कहीं पे भी बात कर लीजिए, किसी गली मोहल्ले में बात कर लीजिए और सुनिए उनसे देशभक्ति की बात में। ये परीक्षा की बात नहीं, ये मौका ज्यादा युवाओं को देने का है। आप देखें कि 4 साल के अंदर अगर एक युवा को मौका दिया, उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स कितने युवाओं को मौका मिलेगा। नंबर 1 सर, मैं मौके पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं देव साहब मैं मौके पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कुछ न कुछ सोचा होगा सरकार ने, जब इतना बड़ा सरकार गवर्नमेंट ले रही है, इतना बड़ा रिफॉर्म कर रही है। एक बार सुनिए, एक बार देव साहब, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं लौटूंगा, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास लौटूंगा, आप ही के पास लौट रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा। अरे सर, एक बार सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए देव साहब, एक बार सवाल सुनिए। आप जवाब तभी दे पाएंगे जब एक बार सवाल तो सुनिए। मुझे किस बात का जवाब चाहिए सर, एक बार सवाल तो सुनिए आप। मैं रिफॉर्म्स को लेकर के सवाल नहीं खड़ा कर रहा। गवर्नमेंट ने काफी एक्सरसाइज की होगी, कुछ सोचा होगा, उसके बाद ही डिफेंस में नया रिफॉर्म लेकर के आई है। मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए था, पूरे रिक्रूटमेंट को ही आप उसी तरह से चला रहे हैं। अब इसमें हो सकता है आप लोग चेंजेस करना चाह रहे हो आगे। मैं ये नहीं कहता कि चले लक्ष्मण रेखा खींच गई, इसके बाद मैं एक पहली बात बताना चाहूँ, जनरल साहब का जो सुझाव है पायलट प्रोजेक्ट यस होना चाहिए था। पर मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेना गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलिट्री मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। मैं सैनिक हूं और अब पार्टी से जुड़ा हूं। दूसरी बात, जब भी ऐसी पॉलिसीज आती तो सेना के अंदर से रिकमेंडेशंस आती हैं। उन्होंने इस पे मंथन किया है और मंथन करने के बाद ये सारी चीजें हुई है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इसके अंदर
जैसे एनसीसी है, आप देखिए हर युवा एनसीसी में ट्रेनिंग लेना चाहता है, उससे उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है। उसी तरीके से ज्यादा से, और आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है साहब, देखिए मैं कोई इतना वो नहीं कह सकता। आर्मी की रिक्वायरमेंट, हमारा पिरामिडल सिस्टम है। बाहर आप 500 सीनियर ऑफिसर बना सकते हो, बाहर आप 500 थानेदार बैठा सकते हो। सेना में कंपनी का जो जेसीओ है या जो लीडर है, जूनियर लीडर, वो 1 2 3 ही हो सकते हैं, सबको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो इस स्कीम से क्या होगा कि जो हमारा कमांड पोटेंशियल है वो भी सेलेक्ट होगा, वॉलेंटियर होगा। और वो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, देखिए आप अब 4 साल के बाद में उसको वॉलेंटियर किया जाएगा, सिलेक्शन होगा, वो एक मोटिवेटेड आर्मी के लिए भी होगा, तो जाएंगे वो भी खुश होंगे। और इनके अंदर से जिस प्रकार से फिर प्रमोट करेंगे, तो किसी भी कमांडर के, जो यूनिट कमांडर हम कहते हैं, जो लड़ाई लड़ता है, प्लानिंग स्टेज अलग होती है, उसके पास वो एक नया पूल है यंग सोल्जर्स का, कोई भी काम करवाने में। दूसरा, इनको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज जिस प्रकार से प्लान किया गया, इनका पैन इंडिया सिलेक्शन होगा। पहले क्या होता था, हर रिक्रूटिंग ऑफिस हर तीसरे महीने चौथे महीने चलते रहते थे। नाउ ये सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, ट्वाइस a year। ये बहुत बेहतरीन, एक ही ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके अंदर। और इसके अंदर जवान देव साहब, ऑल इंडिया मेरिट नहीं है। नहीं सर, मेरिट ऑल इंडिया नहीं है। मेरिट का तो आधार वही रहेगा जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट रैलियों में रहा है, वही। अरे मैं बता रहा हूँ साहब, पैन इंडिया मेरिट बनेगी इनकी सिलेक्शन की, एक तरीका ढूंढा गया है। नहीं पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट का आधार मेरिट का, जो पहले आप जो एक फॉलो करते आ रहे हैं, बिल्कुल जनरल साहब ने पढ़ा। एक बार मैं इसको क्लियर करा दूं, एक बार मैं क्लियर करा दूं सर। देव साहब इसको क्लियर करा दूं, समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे 2 मिनट में वाइंड अप करनी है। मैं एक बार मैं कटेवा साहब के पास में जाना चाहूँ। कटेवा साहब, ऑल इंडिया मेरिट बनेगी? देखिए, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो इसी तरह से चलेगा जैसे अब चल रहा है। जो पैन इंडिया का मतलब है, एक अभी इससे पहले क्या था, कास्ट वाइज एनरोलमेंट होता था रेजिमेंट्स के लिए, वो बंद करके ऑल इंडिया ऑल क्लास करके उन्होंने निकाला है। और उसमें मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन होगी हर स्टेट की, उसके हिसाब से उसको एनरोलमेंट किया जाएगा। हालांकि देव साहब जो बता रहे हैं, जो 25% रखे जाएंगे 4 साल के बाद, उनका सिलेक्शन पैन इंडिया होगा, जो फाइनली रिटेन किए जाएंगे। पर इनिशियल रिक्रूटमेंट में अभी जो पॉलिसी आई है उसके अंदर कोई चेंज अभी नहीं दिखाया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि भर्ती रैलियां उसी तरह से होती रहेंगी मेरिट के आधार पर। हम कर्नल साहब का कहने का मतलब है कि जब फाइनल सिलेक्शन होगा, जब परमानेंट रिटेंशन करने के लिए, उसमें बेस्ट, आफ्टर 4 ईयर, हाँ, जो जिनको परमानेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट फौज की नौकरी देनी है, जो कि आगे ओहदेदार बनेंगे, हवलदार बनेंगे, सूबेदार बनेंगे, उनका सिलेक्शन पैन इंडिया होगा और वो मेरिट से किए जाएंगे। तो ये है कि जो बेस्ट होगा उसमें से उसको सिलेक्शन किया। समय कम है, मैं एक बार अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, देखिए रिफॉर्म्स हैं और लगता है कि एक बार करके देखना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सेना में 4 साल के लिए अगर डिफेंस में बिल्कुल अपना एक उनका एक कार्डर होता है, डिसिप्लिन होता है, अच्छे नागरिक जल्दी रिटायर होकर के आ पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, आज आपके जो दोनों पैनलिस्ट हैं उनकी तुलना में मेरा कोई तजुर्बा नहीं है रक्षा में, लेकिन भारत के नागरिक के तौर पे मैं कह सकता हूं कि प्रजातंत्र में सरकार और सेना, इनके अलग अलग रोल हैं और ये इंटरमिंगलिंग मैंने तो देखे नहीं है। मेरी उम्र 65 साल की है। सेना बहुत सेंसिटिव मामला है, उसमें कम से कम सरकारी दखल होता है और अब तक चला है। सारे निर्णय भी सेना की हायरार्की खुद लेती है और उन्हीं को लेना चाहिए। दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ये मैं पहली बार देख रहा हूं अपने जीवन में कि इस योजना का अप्रूवल प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। इसका आज न्यूज आइटम में मेंशन है। डिफेंस मिनिस्टर खुद आगे आके इस योजना की घोषणा कर रहे हैं, न कि जनरल पांडे कर रहे हैं या सेना के तीनों जनरल कर रहे हैं, जो कि प्राइमरीली उनका पोस्ट है। मेरा एक ही डर है कि राजनीतिज्ञ और सेना का बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। जितना दूर रखा जाए बहुत अच्छा है। देशभक्ति एक चीज है और दूसरे किस्म की भक्ति दूसरी चीज है। राजनीतिज्ञ जहाँ फ्री अनाज बांटते हैं, फोटो लगाते हैं और
ये मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। ये सेना के अंदर अप्रूवल लिया गया है, सेना आपका में नंबर आएगा सर, और आपका सेना नंबर के आएगा, आपका recommendation रोल के नया बाद है, इस समय गवर्नमेंट मुझे मालूम है। ऐसे मत बोलिए। अब सीडीएस का फैसला लिया तो गवर्नमेंट ही लेगी ना, और अगर ये पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट ही लेगी। गवर्नमेंट अगर रखा गया है, गवर्नमेंट मैं आपको कह रहा हूँ कि सैनिक हूँ। फैसला तो वो दिखावा नहीं होता। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे हैं कि दखल नहीं है सरकार का। आप कब से बात कीजिए, हवा में मत कीजिए। सर, मैं कह रहा हूँ देखिए, सेना तो जनरल ये साहब अभी तो आपने कहा कि गवर्नमेंट का सेना में और सेना रोल में रिकमेंडेशन देती है, देने के बाद गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट क्या अप्रूव करेगी। सेना कैसे अप्रूव कर सकती है? सीडीएस हुआ नहीं है, ये आज तक हुआ नहीं है, और इसको सेना के काम को इस तरीके से प्रमोट भी नहीं किया जाना चाहिए। हमने एक कमांड योजना बनाई, ये तो इससे बचना चाहिए। सेवा साहब की एडवाइस इसके लिए कलेक्टर पहले पायलट रन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले इसको एक छोटे रूप में पूरा पायलट रन किया जाना चाहिए, और ये बहुत जल्दबाजी करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। एक लिमिट है सर, उसका मुझे ख्याल रखना होगा। मैं रोकना चाहूंगा। मैं देव साहब, समय का अभाव है, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक रिफॉर्म लेकर के आई है सेना, तो चले उस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की है, और देखना होगा कि आगे, जैसे अब ये तो खैर सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, अगर कहीं को लेकुनाज होंगे तो उसे दुरुस्त किया जाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। और कुछ चिंताएं भी हैं लोगों की, तो मुझे लगता है कि सरकार की नज़र में भी होंगी, दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। और चलिए, मैं तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे दर्शकों का भी। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।